As the controversy over survey on Gyan Vapi Mosque is only getting bigger now. Varanasi Gyan Vapi Mosque survey stopped after lawyers denied entry for the second day. People associated with the mosque management committee did not allow the survey team to enter the premises. On Friday, the survey had begun in the presence of all parties amid tight security provided by the police. Inspection of the mosque's outer periphery was carried out after Friday prayers. Heavy force was on the ground during the inspection by a court-appointed commissioner and a team of lawyers. The lawyer representing the mosque committee had expressed dissatisfaction with the way the survey was done on Friday and had said he would not let it happen. Owaisi, meanwhile, has opposed the survey, saying that this step is only going to lead to further communal tensions. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही हमारा स्टेटमेंट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। 9 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है। हमारे जहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था, कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का। उसके बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब ये न्यायालय को देखना है। आज कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब हम लोग बैरिकेडिंग तरफ आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम आगे अंदर बैठे थे, वो बाहर आ गए, गेट पर आ गए। वो प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। अब कोर्ट में दरखास्त देंगे। तो आगे आपका क्या कानूनी रूप? कोर्ट में दरखास्त देंगे, अब कोर्ट से दिशा निर्देश देगा, उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया, उसमें उस जजमेंट में यह कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं। मगर क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं और आप हर नफरत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं, इसीलिए आपने खामोशी बनाए रखी है। वो बताए ना, बीजेपी बताए कि क्या वो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानती है, नहीं मानती है। मानना पड़ेगा, पार्लियामेंट से एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही है। वो ये चाहते हैं कि वो जो नफरत का दौर था हमारे मुल्क में 1990 का, दोबारा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। जहां विवाद होगा वहां न्यायालय होगा और न्यायालय जो कहे उसको सबको मानना होगा। तो मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लाठी और पत्थर मत चलाइए, ज्ञान चलाइए, बुद्धि चलाइए, डेटा चलाइए, सत्य चलाइए। और ऐसी स्थिति में जो ज्ञान वापी मस्जिद में वीडियोग्राफी का विरोध कर रहे हैं वो न्यायालय का विरोध कर रहे हैं और जो न्यायालय का विरोध करेगा वो भरेगा।